हेलो गाइस, माई सेल्फ रघुवीर। और आगे हम लोग का देखा हो चुका है। ये हम लोग का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने पहले वीडियो में कंप्लीट किया है। और ये हमारा क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करने को जा रहे हैं। बस इसमें करना क्या है, एक चीज ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, अगर आपको सम्स नहीं आता तो आप यहाँ से वीडियो कंटिन्यू कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, व्हाट एग्जैक्टली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ये अगर नहीं पता है, तो आप हमारा पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिए। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर मेरा प्लेलिस्ट खोल के आप लोग देख लीजिए। वीडियो 1 जरूर देख लेना, उसके बाद ये वाला करना काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। और जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, हमारा 5 एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 5 एक्सरसाइज है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। हम लोगों ने पहले 1.2 स्टार्ट किया। इसका कुछ कॉज है, कुछ रीज़न है। हमारे साथ बन के रहिए, आपको एक एक पोर्शन का एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस 1.1 पहले मैंने अपलोड नहीं किया, उसका कुछ रीज़न है। 1.2, 1.3 एंड 1.4 ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद आकर हम लोग 1.1 करेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितना जहां पे जो भी समझाने का जरूरत है, इवन सिंगल क्वेश्चन आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, इसका मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि 1.1 पहले क्यों नहीं किया, उसका कुछ रीजन है। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग काफी डेप्थ में जानेंगे, काफी डेप्थ में जानेंगे, उसके बाद जाके 1.1 करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली सब्जेक्टिव क्वेश्चन का थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का जरूरत रहता है, बस और कुछ नहीं। तो 1.1 भी मैं पूरा करवाऊंगा और आपको एक एक क्वेश्चन समझा के करवाऊंगा। तो बस वीडियो पूरा जरूर देख लेना। बाकी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो जरूर देख लेना। चलो भाई, बुक निकालते हैं हम लोग, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बचा हुआ सम्स है उसको हम लोग खत्म करते हैं। जो सम्स बचा हुआ है ना, वो थोड़ा स्टैंडर्ड सम्स है। मतलब हम लोग जितना पिछला दिन किए थे उसका एंड का तरफ जो क्वेश्चन किए थे ना 4-5 तो ठीक था। आज जो हम लोग करेंगे ना एग्जाम में, वही मोस्टली आता है। जैसे हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसमें हम लोग तो हम लोग जो किए थे क्वेश्चन, उसमें से देखेगा तुम लोग 1.3 का एंड का तरफ का क्वेश्चन करेंगे। बहुत 1.2 का क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग किए नहीं होंगे, 16 नहीं किए होंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग 18 नहीं किए होंगे, 19 नहीं किए होंगे, 20, 21 ये सारा क्वेश्चन नहीं किए ना। इसमें से सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? 1 बाई, बात नहीं करो कोई, 1 बाई ए प्लस डी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। यही दिया है ना। ये क्वेश्चन को देख लो, बोल दे रहे हैं, बोलने का बावजूद भी सब लोग गलत करता है। बोलने का बावजूद भी ये क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम लोग क्या करेगा, जिन लोग नहीं किया है या फिर नहीं सीखा है उसको अभी तक, वो क्या करेगा, यहाँ पे ए बी एक्स एलसीएम ले लेगा। इसका नीचे एलसीएम होगा ए बी एक्स। ए कटेगा तो बी एक्स बचेगा, बी कटेगा तो ए एक्स बचेगा, और एक्स कटेगा तो ए बी बचेगा। वो लिख देंगे, कभी सॉल्व ही नहीं होगा। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कभी सॉल्व ही नहीं होगा। तो हमको खाली इसका एक स्टेप याद रखना है। कोई भी सम्स में हम लोग सम्स याद नहीं करते, एकदम सही बात है। लेकिन हम 9 में बोलते तो अभी बोल रहे हैं ना, कुछ कुछ सम्स ऐसा रहता है ना जिसमें हमको कम से कम एक स्टेप खाली याद रखना पड़ता है। वो एक स्टेप अगर मेरे को याद रहेगा, याद भी नहीं रहेगा, ध्यान रहेगा, तो मेरा कभी गलत नहीं होगा। वो एक स्टेप है क्या, कि ये तीनों में से सिर्फ एक टर्म को, किसको भाई, 1 बाई एक्स को हम लेफ्ट में लाएंगे। इन तीनों में से किसको, सिर्फ 1 बाई एक्स को हम लेफ्ट में लाएंगे। अब बोलेगा भैया हमको याद तो रहेगा कि लेफ्ट में लाना किसी एक को, लेकिन 1 बाई एक्स को ही क्यों लाएंगे, तो उसका भी हम रीजन बता देंगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर घर पे तुम जाके सॉल्व करके देखेगा। जब हम 1 बाई एक्स को लेफ्ट में लाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे को आंसर मिल जाता है, जो अभी सॉल्व करके मिलेगा। लेकिन जब हम ए को लेफ्ट में लाते हैं या बी को लेफ्ट में लाते हैं, तब भी ये सॉल्व होता है। लेकिन सॉल्व होने का साथ क्या होगा, तुमको एक्स का 2 वैल्यू नहीं मिलेगा, एक्स का 1 वैल्यू मिलेगा। कैसे दिखाइए, करके दिखाते हैं। पहले हम लेफ्ट में 1 बाई एक्स को ला रहे, 1 बाई ए प्लस डी प्लस एक्स। लेफ्ट में किसको लाए भाई, 1 बाई एक्स को। तो इधर बचा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, एक्स ए प्लस डी प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स कैंसिल आउट, एक्स बचा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, क्या बचेगा, ए प्लस डी प्लस, ब्रैकेट डालेंगे ना भाई। क्यों ब्रैकेट डालेगा बाबू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, ब्रैकेट डालेंगे तो साइन चेंज होगा। अब देखिए, जब हम लोग अभी सीख रहे हैं ना तो यहाँ ब्रैकेट डाल ले रहे हैं, लेकिन जब हम लोग 4-5 सम्स कर लेंगे फिर से, तो यहाँ ब्रैकेट डालेंगे नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको माइनस ए माइनस बी और एक बार में लिख देंगे। समझ में आया मेरा बात।
अब हम इसको इधर का एलसीएम ले रहे हैं, इधर का एलसीएम क्या होगा ए बी, ए कटेगा तो बी और बी भी कटेगा तो ए, और ब्रैकेट ओपन किए ए माइनस बी माइनस एक्स बाई, इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स ए एक्स बी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ए प्लस बी और बी प्लस ए, एक ही बात है, बाई ए बी। सही है, ध्यान से देखना ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे जो a प्लस ए माइनस बी है, क्या हम इसको माइनस कॉमन लेके a प्लस बी लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है भाई, एक्स ए एक्स बी एंड इज इक्वल टू बाई ए बी। सही लिखे, ये वाला जो चीज लिखा है माइनस ऑफ ए प्लस बी, लाइक -2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान ले 2 लिखा है, यहाँ पे -2 लिखा और यहाँ पे क्या है 2 लिखा है ना। एक मिनट, तो इन दोनों को अगर हम काटेंगे, इन दोनों को अगर हम काटेंगे तो हम इधर काटे और इधर काटे, इसको 1 लिख दे रहा है, इसको -1 लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ -2 लिखा है या 2 लिखा सपोज, तो ये क्या है भाई -2 लिखा है, ये 2 लिखा है, 2 काट देंगे तो यहाँ -1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1। तो ये वाला चीज को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे एक्चुअली में ये लिखा हुआ है -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस इधर से क्या हो गया 1 बाई ए बी, यहाँ से क्या हो गया, देखिए -1 बाई दिस एंड दिस इज 1 बाई दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी, और अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो इधर लेके चलाते हैं माइनस ए बी को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी इक्वल टू, कॉमन लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स, तो क्या बचेगा बाबू, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या बचेगा, अब इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स प्लस ए, देख लो आइदर और फॉर्म आ गया, तो क्या करेंगे आइदर x प्लस ए इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, और x प्लस बी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, एक तो x का वैल्यू आ गया -a, दूसरा बोलो बात समझ में आया क्या। तो क्या याद रखना, बस एक स्टेप याद रखना, और जो हम लोग सम्स कर रहे हैं एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट सम्स कर रहे हैं, आज हम लोग जो करेंगे 15-20 मिनट वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे, कि ये वाला जो सम्स है ये सब एग्जाम में आता है, कुछ नहीं करना था, इसको इसको और इसको तीनों को लेफ्ट में ला सकते हैं हम, लेकिन इसमें सब किसको लाएंगे, एक्स को, अब बाकी जैसे करना तुम कर दो, जैसे कैलकुलेशन करते हैं अलजेब्रा का वैसे ही कर दो। बस फर्क क्या है कि अगर हम इसको या इसको लाते हैं तो ना एक्स का 2 वैल्यू नहीं मिलता, एक्स का 1 वैल्यू मिलता है, 1 एक्स कट के हट जाता है, इसीलिए हम किसको लाए भाई, ए और बी के अलावा, पिछला दिन भी कर रहे थे ना एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स अगर काट देंगे तो एक्स का 1 वैल्यू मिलेगा, लेकिन काटते हैं जब ऐसे लिखा रहता है एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसको काटेंगे नहीं, पहले काट देते थे जब बच्चा थे भाई, अब नहीं काटेंगे, अब इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर एंड 1 इंटू एक्स, इसको लेफ्ट में लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, आइदर और करेंगे, कॉमन लेके, कॉमन क्या आएगा एक्स, तो आइदर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू, लेकिन अगर यही इसको हम एक एक्स को काट देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 1, 0 वाला पार्ट मिलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स का 2 वैल्यू मिलना ही मिलना है, चाहे तुम सही कर भाई चाहे तुम गलत करो। बात समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है ये वाला जो काटे ही बात समझ में आया, माइनस ए माइनस बी लिखा था, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ ए प्लस बी एंड हियर बी प्लस ए, अरे ये दोनों सेम चीज है ना रे भाई, बस यहाँ कट के क्या बचेगा -1 और यहाँ कट के, बोलो एकदम क्लियर है। चलो छापो जल्दी से, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर रहे हैं, क्या लिखा है 1 बाई एक्स बाय -1 बाई एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस बी। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, एकदम बेसिक एलसीएम ले लो सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा इसका एलसीएम, एक्स इंटू एक्स कटा माइनस, सही है, और यहां से अगर हम बात करें ए इंटू ए प्लस बी, ए कैंसिल आउट हुआ और ए प्लस बी कैंसिल आउट होगा तो सही बात है, कट गया एक्स एक्स, क्या बचा यहाँ से b बाई एक्स स्क्वायर प्लस, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आज जो कर रहे हैं, b बाई ए स्क्वायर प्लस, ध्यान से अगर तुम देखेगा क्या हम ये दोनों b को काट सकते हैं, न्यूमरेटर को ऊपर में, सॉरी न्यूमरेटर इक्वल टू के दो ऑपोजिट साइड में अगर वैल्यू रहेगा उसको हम काट नहीं सकते हैं। तो भी सोच के देखना, इसको अगर हम इधर करेंगे भी, जो न्यूमरेटर में रहता है तो नीचे जाकर डिवाइड में जाता है ना, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा ऊपर जाता है,
तो ये वाला को अगर हम नीचे ला के भी लिखेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे भी, तो कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो बी भी ऊपर नीचे काट नहीं सकते हैं, तो इसको यहीं पे नहीं काट दें। तो ये क्या बचा? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी एंड दिस इज 1 बाई, क्रॉस करें, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये क्या हो गया बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर। बस इतना करने के बाद, इतना करने के बाद थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। क्या भाई? कि अगर हम इन दोनों में कॉमन ले, ध्यान से देखना, इन दोनों में अगर हम कॉमन ले x, इन दोनों में अगर हम x कॉमन ले तो क्या होगा? x प्लस बी। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? माइनस ए। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? माइनस ए कॉमन लेंगे तो पीछे वाला पार्ट में क्या आएगा? लिख ही दीजिए भैया, लिख दे रहे हैं, देखो x प्लस बी, इन दोनों में माइनस ए कॉमन लिए तो क्या बचेगा? यहाँ से a, माइनस कॉमन साइन चेंज, माइनस कॉमन लेने से भी साइन चेंज होता है, और माइनस डाल के हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भी साइन चेंज होगा। तो इधर से क्या बचेगा? a, इधर माइनस माइनस प्लस, बोलो सही लिखे क्या? ये दोनों पार्ट सेम मिला है? ये दोनों पार्ट सेम मिला है, तो ये दोनों पार्ट ही अगर सेम नहीं मिलेगा तो हम बाहर लेके कॉमन लिखेंगे कैसे? आ रहा बात समझ में? तो इतना करने के बाद हम एक लाइन याद रखेंगे। क्या लाइन में याद नहीं रखेंगे? थोड़ा दिमाग लगाएगा भाई कि इधर से तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो तुम दूसरा तरीके से तो करेगा ना। हम क्या कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इकट्ठे लिख दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या कर रहे हैं? इकट्ठे लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों में कॉमन लेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होगा एक्स प्लस ए। इन दोनों से हम क्या करेंगे? बी कॉमन ले लेंगे, तो देख क्या बचेगा? एक्स माइनस ए। दोनों में कॉमन पार्ट मिल जाएगा ना। बोलेगा भैया इसको अगर हम इसके साथ नहीं लिखे, हम अगर इसके साथ लिख दें, हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर और ए बी को अगर तुम लिखे, कुछ कॉमन है उसमें? एक्स, देख तीन ही चीज ना कर सकता है। तुम एक्स स्क्वायर को इसके साथ लेके देख सकता है जो कि कुछ नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर को तुम ए स्क्वायर के साथ लेके देख सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर के साथ तुम ए बी को जब हम ले रहे हैं, ए बी को जब हम ले रहे हैं कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। बी एक्स को जब लिए तो भी कॉमन कुछ पार्ट नहीं आया, लेकिन जब हम ए स्क्वायर को लेंगे और मेरे पास कोई ऑप्शन बचा है तो हम इसको भी, इसमें कुछ याद रखने का बात है नहीं, ये तो तुमको देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ अगर हम इन दोनों में कॉमन ले तो कुछ नहीं होगा, तो हमको पेयरिंग तो करना पड़ेगा ना ठीक से। तो पेयरिंग हम किसका कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर को एंड बी एक्स के साथ माइनस ए बी को इक्वल टू 0। अब देख लो अपना काम हो गया हम लोग का। ये क्या होगा? एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। इन दोनों में बाबू क्या बचेगा? सही लिखें क्या और करें? क्या कॉमन है दोनों में? तो इधर से अगर x माइनस ए कॉमन लिए हैं हम, तो इधर से क्या बचेगा? x प्लस ए पूरा, और यहाँ से बोलो कोई दिक्कत है क्या? दो टर्म, दोनों का प्रोडक्ट 0, क्या करेंगे? आइदर x माइनस ए इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, और x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या होगा? माइनस ए माइनस बी। तो x का क्या वैल्यू आ गया? एक तो आ गया a और एक तो आ गया माइनस ए बी। आया बात समझ? उन लोग क्या करता है ना, बुक वाला लोग इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देता है, लिख देता है ऐसे माइनस ऑफ, कोई तकलीफ है इसमें किसी को? माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट डाल दिए, माइनस कॉमन लेके भाई ब्रैकेट डाल दे, या फिर माइनस को हटा के ब्रैकेट ओपन करे, दोनों ही केस में क्या होगा? साइन चेंज। यहाँ पे माइनस लिखा है, ब्रैकेट डाला, ओपन करेगा, क्या होगा? माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी। और यहाँ पे माइनस माइनस लिखा था और हम माइनस कॉमन ले रहे थे, तो ये क्या होगा? प्लस में ए, अभी भी प्लस में ना, माइनस बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो मेरा क्या आंसर हो गया? एक तो ए और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। आया कि ऊपर से चल गया? आया? चलो लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20। क्या करना है भाई? ध्यान से देखेगा, जो भी हम लोग अभी तक क्वेश्चन किए ना टिल 20, इसमें सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन इसी में होगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इन दोनों को इकट्ठा रख बाबू, दोनों एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो। इधर जो है लिखा 2c बाई एक्स माइनस सी रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहे, एकदम बेसिक जो तुम करता वही हम भी कर रहे हैं, बस हम मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेंगे तो गलती नहीं करेंगे। तो तुम लोग भी भाई गलत नहीं करना। देख लो x माइनस ए कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? a इंटू प्लस x माइनस बी कैंसिल आउट, तो b इंटू इज इक्वल टू 2c बाई, और
क्या होगा, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस एंड दिस इज 2c बाय, बोलो सही है भाई, एकदम आंख बंद करके मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये ax है, ये bx है, और ये माइनस ए बी माइनस, और यहां से x माइनस सी जाएगा ना इसके साथ, और यहां से 2c इंटू दिस 2c x कहाँ पे बाबू, अच्छा सॉरी, हाँ यहां से 2c एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी। क्या किए भाई, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी माइनस 2ab, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, लिख दिए। यहां से 2c और उसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ये एकदम ध्यान से मल्टीप्लाई करो, बस हो जाएगा, सबको इकट्ठा करेंगे हो जाएगा। ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स इंटू सी, ए एक्स बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स इंटू सी, 2ab इंटू एक्स, 2abx माइनस माइनस प्लस 2ab, सही है, 2c माइनस 2c xb माइनस 2c प्लस, सही लिखे हैं। सब चीज को अगर हम छोड़ भी दें 2abc प्लस में, इधर भी है 2abc प्लस में, दोनों को एक तरफ लाएंगे तो ऐसे भी कट ही जाएगा। तो इक्वल टू का दोनों तरफ सेम साइन में वैल्यू कटता है ना, क्यों कटता है भाई, क्योंकि तू लेफ्ट में भाई लाएगा तो उसको एक्चुअली तो b माइनस ही होगा, अगर ये प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस होता तो प्लस होता, दोनों सेम साइन में है ना, लेफ्ट में लाइन कटेगा ना, छोड़ दिए। अब देखो और कोई टर्म कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, उठा भाई सबको और उठा के सबको लेफ्ट में लेके चलाओ, सबको उठा के लेफ्ट में लेके चलाओ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई लाइक टर्म रहेगा तो एडवेट कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर लिख दिए, देखिएगा ध्यान से, इसके साथ ए सी एक्स क्या ही कोई यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है 2ac, अगर दिमाग में कर पाएगा तो एक बार में लिखे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों लाइक टर्म है, यहाँ पे माइनस ac है और यहाँ पे 2ac है, उसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस ac का माइनस में क्या बचेगा पता है, ac प्लस, नहीं समझ में आया। अरे इसमें किसी को दिक्कत ही है, बोलेगा यहाँ axc लिखा है और यहाँ पे cx लिखा है, दोनों सेम चीज है तो चल भाई। अब आते हैं हम लोग bx स्क्वायर में, लिख दिया इसको, खत्म ये। अब आया bxc, इसका कोई पेयरिंग है वहां, हाँ है, bxc दिख रहा है, इसको लेफ्ट में लाएंगे प्लस में bxc, सही है। अब आया किसके पास, 2abx का कोई पेयरिंग है, नहीं है, ऐसे लिख दिए 2abx। ध्यान से देखना ये यूज हो गया, हाँ क्या चीज, अच्छा सॉरी, ध्यान से देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना यहाँ पे acx खत्म, bx इसको लिख लिए, इसका भी पेयरिंग कर दिए, इसको भी लिख लिए, लेकिन पता है ये अभी तक लेफ्ट नहीं आया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, कट गया, ये आया लेफ्ट में माइनस 2c इक्वल टू, बोले इतना एकदम क्लियर है क्या। अब देख ध्यान से बाबू, सब में x कॉमन है ना, ले लिए सब में x कॉमन, तो क्या बचेगा ax प्लस एकदम सही। लो भाई हो गया तुम्हारा काम, दो टर्म है, एक ये और ये एक इंटायर डेटा, एक ये टर्म है और ये एक इंटायर डेटा, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, दो टर्म है दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, क्या कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आइदर x इज इक्वल टू, और में ये पूरा होगा ना, और में ये पूरा होगा ax प्लस ac प्लस bx प्लस bc माइनस 2ab माइनस इक्वल टू, इससे भी तुमको किसका वैल्यू निकालना है, x का ही तो वैल्यू निकालना है, तो जो x कंटेन करता है उसको लेफ्ट में रखते हैं, बाकी सबको राइट में भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस bx माइनस 2cx इज इक्वल टू, ध्यान से देखेगा भाई, 2ab उधर गया, ac उधर गया, इसमें bc था ना शायद, bc उधर गया,
माइनस बी सी, सही है। ये तीनों से x कॉमन ले लिए तो a प्लस बी माइनस आई क्या हो गया 2ab माइनस ए सी माइनस, सो x इज इक्वल टू व्हाट 2ab माइनस ए सी माइनस बी सी बाई a प्लस बी। ले भाई, एक x का ये वैल्यू आया, दूसरा x का, समझ में आया का किए? कुछ नहीं किए, सिंपल का किए एलसीएम लिए, सिंपल का किए एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टी के बाद हमको क्या हो गया था 2abc दोनों में था, उसको क्या किया काट लिए, काटने के बाद क्या किए जो जो लाइक टर्म था उसको लेफ्ट में लाए और सबको सजा के लिख दिए इधर। तो उसके बाद देखिएगा ध्यान से, जितना टर्म यहां से उठ के इधर आया था सब क्या कर रहा था, एक्स सब में था ना, सब में एक्स था, हम क्या किए एक्स कॉमन ले लिए और जो बचा उस सारा को इकट्ठा लिख दिया। तो ये एक टर्म ये एक टर्म क्या होगा, इधर और होगा, तो इधर x इज इक्वल टू 0 और ये पूरा इक्वल टू 0। इससे भी हमको वैल्यू किसका निकालना है x का, तो हम क्या किए जिसमें जिसमें x था उसको लेफ्ट में रखें और बाकी डेटा को राइट में भेज दिए। फिर जो 3 तो बचा था उससे x कॉमन लिए तो क्या बचेगा a माइनस, और यहां से कांस्टेंट था 2ab माइनस ac माइनस क्या किया इसको इसके नीचे डिवाइड दे दिया। तो एक तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0 और एक तो x इज इक्वल टू 2ab माइनस ac माइनस bc बाई। एकदम क्लियर है? कुछ किए हैं लॉजिकल, कुछ नहीं, सिंपल खाली मल्टीप्लाई कर दिए। चलो लिखो, बुक में देखेगा ना ये जो आंसर है ना, ये मान ले ऐसे दिया है, सपोज दिया नहीं दिया मेरे को पता भी नहीं, अगर ऐसे दिया है कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा, ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, मतलब दिस द आंसर दिस 2ab minus ac minus bc by a plus b minus c, या फिर ये आंसर दोनों सेम आंसर है। कैसे? अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले ऊपर से तो क्या होगा ac प्लस हो जाएगा, bc प्लस हो जाएगा, 2ab माइनस हो जाएगा, और नीचे से भी कॉमन ले तो 2c प्लस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा और b भी, और दोनों माइनस माइनस को क्या करेंगे हम। तो एक्चुअली पता है ये वाला जो चीज लिखा है ना, ये वाला बात है ये, और जो नीचे में ये चीज लिखा है ना इसका पता है क्या मतलब है, माइनस ऑफ दिस। दोनों से अगर हम माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले से साइन चेंज होता है ना, तो AC और BC प्लस हो जाएगा और 2AB और नीचे से 2C का होगा प्लस और A और B माइनस, और ये माइनस को अगर हम काट दे फिर से तो ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है और ये वाला जो आंसर है दोनों सेम है कि अलग है? शायद बुक में ये वाला दिया इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो गलत नहीं है, वो सही है, मिलाने की कोई जरूरत नहीं, दोनों सही है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 20 की है ना, x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी वाला जो क्वेश्चन है ना, कौन सा ये 19, कर लो क्वेश्चन नंबर 19, बुक का सबसे इंपॉर्टेंट सम, सबसे इंपॉर्टेंट सम्स। जब भी देखेगा टेस्ट होगा, स्कूल में प्री टेस्ट हो, हाफ ईयरली कुछ भी हो, सबसे पहले यही क्वेश्चन लिखा मिलेगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा मिलेगा एकदम। देख ले ध्यान से कैसे करेंगे इसको। अगर हम इसको एलसीएम ले लेना, सबको इसको एलसीएम लेगा, एलसीएम लिए ही तो नहीं बनेगा, एक स्टेप खाली ध्यान रखेंगे, एलसीएम लेके क्यों नहीं बनेगा तुम खुद से ही देखो। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमको x माइनस 1 x माइनस 2 का एलसीएम लेना होगा, यहाँ के हिसाब से x माइनस 3 और यहाँ के हिसाब से तुम ये नहीं ना बोलेगा कि 2 बार x माइनस 3 लिखा तो 2 बार एलसीएम थोड़ी लेते हैं, एलसीएम एक ही बार लेते हैं। अगर ये दोनों टर्म कटा तो यहाँ क्या बचेगा, ये दोनों अगर यहाँ पे कटा तो बचेगा कौन, 1 और 3 और 4 कटेगा तो कौन बचेगा। तो तुम सोच के देख, यहाँ पे 2 टर्म इसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, यहाँ पे 2 टर्म इसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, यहाँ पे 2 टर्म इसके रेस्पेक्ट में मिलेगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बावजूद नीचे में कितना बार मल्टीप्लाई होगा देखा, 4 बार। पहले इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसका इसके साथ, फिर जो आएगा उसका इसके साथ। पता पावर कितना में चल जाएगा, 4 में। पावर किस में चल जाएगा, बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सॉल्व करेगा होगा ही नहीं, सॉल्व करेगा होगा ही नहीं, गलत कर देगा कहीं ना कहीं। समझ में आया? टाइम भी लगेगा, उसके बाद भी नहीं बनेगा। तो हम लोग इसको एलसीएम लेके करेंगे नहीं, एकदम एलसीएम लेके नहीं करेंगे। तो जो बोले हैं जो स्टेप ध्यान रखने को ले, उस स्टेप को ध्यान रखना। तो हम कैसे कर रहे हैं इसको ध्यान से देखेगा। x माइनस 3 और x माइनस 2 में कौन ग्रेटर होगा, x माइनस 3 और x माइनस 2 में कौन ग्रेटर होगा, x माइनस 2 ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। कौन ग्रेटर होगा, x माइनस 2। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यहाँ x से 3 घटा रहे हैं, वहां पे x से 2, तो कौन ज्यादा मिलेगा, 2 वाला कि 3 वाला, ऑब्वियसली 2 वाला ज्यादा मिलेगा। मान लो x का वैल्यू 7 10 है, तो इसके हिसाब से 3 मिलेगा, इसके हिसाब से 8 मिलेगा, कौन ज्यादा होगा। प्लस होता तो
ये ज्यादा है ना। देखो कैसे लिख रहे, ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं, अच्छा हाँ ये बात तो हम लोग जानते हैं ना, अगर कहीं पे लिखा हुआ x प्लस वाई बाई टू, क्या हम इसको लिख सकते हैं x बाई टू प्लस, मतलब दोनों में दो डिवाइड दे सकते हैं। तुम खुद से ही देख लेना, अगर दो एलसीएम लेगा, दो दो कटेगा, x रह जाएगा, दो दो कटेगा, तो अल्टीमेटली ये वाला जो चीज है ये यही है कि कुछ और है, यही है। बस हो गया हम लोग का काम। देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, x माइनस वन एंड x माइनस टू। x माइनस वन और x माइनस टू में कौन ग्रेटर है, x माइनस वन, पक्का। और हमको रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, तो पहले इसको अगर लिख दें ऐसे करके, ध्यान से देखना, x माइनस वन माइनस x माइनस टू। अब बाई में जैसे ये लिखा है, बस यही स्टेप को खाली ध्यान रखना और कुछ नहीं। बोलेगा ऊपर में का ऐसा पहाड़ जैसा ला दिया, हम बोले कुछ नहीं लिखे भाई, वन लिखा हुआ है। ये जो है ना ये वन, इसको हटा के ये वाला लिखा है ना, ये वन ही लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा है। कैसे देख लो ध्यान से, x माइनस वन ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स एक्स कट गया, माइनस एक प्लस वन, क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली जो वन को हटा के हम ये बात लिख रहे हैं, ये क्या चीज लिखा हुआ है भाई, ये वन ही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा हुआ है। आ रहा मेरा बात समझ में। हम लोग गलती क्या कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। याद हम लोग को इतना रहेगा कि हम लोग माइनस करेंगे, ध्यान हम लोग को इतना रहेगा कि हम लोग माइनस करेंगे। हम लोग किसको माइनस कर देते हैं, एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ये पता है ये वाला रिजल्ट माइनस वन देगा, कितना देगा, एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन, एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से माइनस टू और यहाँ से क्या बचेगा पता है। तो हमको किससे माइनस करना है, एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू की एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस वन, पहले लिखना है, इसको पीछे लिखना है। और हम लोग कैसे लिखते हैं, हमको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलता है, जब ज्यादा से कम को घटाते हैं। तो x माइनस वन और x माइनस टू में कौन ज्यादा है, पक्का x माइनस वन, बस इतना याद रहेगा ना, हो गया, तेरा समझ बन गया भाई। ये वाला को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू माइनस एक्स माइनस बाई में, ऊपर में कुछ नया नहीं लिखे हैं, भले लिख दिए पहाड़ जैसा ऐसा, लेकिन क्या लिखा हुआ है, ये वन लिखा है, प्लस थ्री एक्स माइनस बाई, सही है। अब देखो ध्यान से, यहाँ ये पूरा को अगर हम x कंसीडर करें, आई पूरा को y कंसीडर करें, तो ये क्या है, x माइनस वाई बाई दिस डिनोमिनेटर, ये दो डिनोमिनेटर जो है ये इससे भी और इससे दोनों से डिवाइड होगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक बार में ध्यान से देखना, ये इसके नीचे भी दोनों जाएगा, और अरे सोचना ये x लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है, आई दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 का होगा, x के साथ भी जाएगा और तो ये वाला जो x माइनस वन एक्स माइनस टू है इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो इसमें जाएगा भाई, तो x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का देगा पता है, नहीं समझ में आया, माइनस इन दोनों के नीचे देंगे तो टू वाला कट जाएगा, पक्का, प्लस इन दोनों के नीचे जाएगा तो तीन वाला देगा, और इन दोनों के नीचे जाएगा तो प्लस इन दोनों के नीचे जाएगा तो, और इन दोनों के नीचे जाएगा तो इज इक्वल टू, बोलो ये बात समझ में आया क्या, एकदम क्लियर है, हो गया खत्म। देखो x माइनस वन पेयर किसका किसका कट रहा है, ये दोनों कट गया माइनस में, सही है, तीन वाला कट गया, तो बचा कौन, माइनस ऑफ x माइनस वन एंड यहाँ से प्लस ऑफ इज इक्वल टू, हम क्या प्लस वाला को सामने लाके लिख दे तो कोई दिक्कत है, इसको भी सामने लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला को लिखते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है, बस हो गया। सही लिखे गलत लिखे हैं, अरे ये प्लस में था आगे लिख दिया भाई, इसको पीछे लिख दिया और कुछ नहीं किए। एलसीएम ले लिया, x माइनस फोर एक्स माइनस वन, चार वाला कटेगा तो क्या देगा, और एक वाला कटेगा तो ब्रैकेट क्यों डाले भाई, माइनस है ना, साइन चेंज होगा। जब हम लोग आगे सीख जाएंगे ना काफी करने को, यहाँ पे माइनस है हमको दिख रहा है, ये ब्रैकेट ब्रैकेट हम डालेंगे नहीं, डायरेक्ट मन में कैलकुलेशन करेंगे, ब्रैकेट का ब्रैकेट ओपन कर देंगे, साइन चेंज कर लेंगे। मतलब हम यहाँ ब्रैकेट नहीं डाले होते तो हमको क्या करना होता है, एक बार में लिखना पड़ता माइनस एक्स प्लस फोर, और हम ब्रैकेट डाले तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। आ रहा बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस चार इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस में एक प्लस में चार, कितना देगा, तीन बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में
इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इससे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड दिस इज 18। लेफ्ट में लेके चला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4 माइनस में 18 कितना, सही है। 7 से कितना बनाना है, 7 माइनस 2 इज द फैक्टर, हो जाएगा। चलो करो कंप्लीट जल्दी से। ये वाला फिर से रुक जाओ, सब करने से पहले ये वाला खाली एक स्टेप हमको ध्यान रखना, याद नहीं रखना है, 2 बार 3 बार बनाएगा ना तुमको याद हो जाएगा। ये तुमको ध्यान रहेगा ये कि हमको माइनस करना और ऊपर में हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव 1 तो चाहिए, लेकिन कैसा, पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से कम को माइनस करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 का सब्ट्रैक्शन होगा, विच वन इज ग्रेटर, x माइनस 1 इज ग्रेटर। सही लिखे हैं, चल भाई लिखो। अब फिर दोनों में डिवाइड दे देगा। देख लो, अगर किसी का नहीं बनाया तो यहाँ से फैक्टराइज करके लिख सकता है। आंसर आएगा एक तो x का 7 और दूसरा x का माइनस 2। जितना भी क्वेश्चन किए हम लोग, अभी हम लोग दूसरे बुक से सब क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। 2 एक ठो हम करेंगे और 2 एक ठो तुम लोग से करवाएंगे, क्योंकि हम लोग का बुक का एग्जाम्पल हो चुका है खत्म। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ठो बचा है, वो है क्वेश्चन नंबर 21। तो ये वाला लिख लिया, मिटा दे इसको, सब कोई कर लिया ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 21 में एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3x प्लस रूट 3, ये है क्या, यही है, इक्वल टू 0। रूट 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 3, रूट 3 प्लस 2 एक ही बात है, तो 2 रूट 3 ये तो सेम है रे भाई। पहले दिया तुम्हारा रूट 3, अब बाद में 2 दिया है, और इसमें दिया पहले 2 बाद में रूट 3, एक ही बात है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिएगा ध्यान से क्या करना है, एक्स स्क्वायर, बस ब्रैकेट ओपन कर देंगे समझ में जाएगा, 2x प्लस माइनस माइनस रूट 3x प्लस, क्वेश्चन का 21 नंबर क्वेश्चन, इसका मतलब नहीं वो टफ ही होगा। ये दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा, x प्लस, क्या हो गया भाई तब, x माइनस 2 x माइनस इक्वल टू आइदर x में प्लस में 2 और x माइनस रूट 3 इक्वल टू कितना आसान क्वेश्चन देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, तुझको देख के लगेगा भाई क्या भयंकर क्वेश्चन आने वाला है, बम गिरने वाला है। नहीं इजी है रे भाई, उन लोग ना रूट 3 देके सोचा ना बखला देंगे सबको, समझा ना। हम लोग को इरेशनल नंबर जानता है, रूट 3 गिरने की पहला बार देखा है, कहाँ कर लिया, ये देख लास्ट में क्या क्वेश्चन है। चलो छाप लो। अब हम लोग सब क्वेश्चन कर रहे हैं दूसरे बुक से, जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं हम लोग का बुक से, तो एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया, 2100 क्वेश्चन, एक आध तो शायद छोड़ेंगे तो कर ली ले होगा तुम। हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट करके जो अलग अलग टाइप क्वेश्चन किए हैं उसको हम लोग दूसरे बुक से करते हैं, और थोड़ा सा और क्वेश्चन को रिलेट करेगा और मेरे को बोलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाए थे आप, ठीक है ना। चलो देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, 1/2a सेम क्वेश्चन है, सॉरी सेम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है। 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a 1/b। इस टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे a प्लस b प्लस x था, और यहाँ पे a b और x था, यहाँ पे 2 और 2 आ गया है, तो 2 और 2 यहाँ पे भी आ गया। अगर लॉजिक तुम फॉलो करेगा देखेगा, जहाँ 2 आया लेफ्ट में वहीं पे 2 है, 2 यहाँ पे भी आया। देख a में आया ना बाबू 2, तो यहाँ पे भी देख a वाले पार्ट में 2 आया, यहाँ पे x में आया तो यहाँ पे भी x में। तो हम लोग क्या किए थे वहां पे, बस वही करेंगे, 1/2x को लेफ्ट में ले आएंगे। बस करेगा क्या, तुम घर पे जाके ट्राई करके देखना, जो क्वेश्चन तुम्हारा है 1/a को हम लेफ्ट में लाए तो काहे दिक्कत हुआ, जाके करके देखना, देखेगा x वाला टर्म कट जाएगा, जो 2 वैल्यू है ना 2 का जगह 1 ही वैल्यू आएगा, इसीलिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/2a प्लस b प्लस 2x लेफ्ट में लाए इज इक्वल टू 1/2a प्लस, सही है। देखेगा ध्यान से, अगर नोटिस करेगा पूरा क्लियर कर दिए, x का एक तो वैल्यू आएगा -b/2 और x का वैल्यू आएगा माइनस है। भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है ये वाला क्वेश्चन को तुम लोग खुद से बनाना, बाकी सॉल्यूशन लिखा है। क्या किए हैं, 2x को लेफ्ट में लाए हैं और एकदम डिट्टो जैसे हम लोग कर रहे थे, एकदम डिट्टो पूरा सेम टू सेम लिख दिए। 2x लिखे, 2a माइनस b 2x कटा, कॉमन लिए -b, तो माइनस ऑफ 2a प्लस b, और नीचे में जो तुम एलसीएम लिया था दिस इनटू दिस, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए।
2a प्लस बी, ये दोनों कट गया तो यहाँ का बचेगा -1 बाई दिस और यहाँ का बचेगा 1 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, एक तो x का वैल्यू आएगा -b/2, एक तो x का वैल्यू आएगा एकदम। जिन लोग वीडियो देख रहा भाई ये वाला खुद से सॉल्व करो, नहीं होगा तब देखना। देखो इधर ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन किए हैं, जो हम लोग किए हैं उसमें क्या फर्क है ध्यान से देखना। पहले हम लोग का वहां पे 1/6 इस तरफ था, इसको भी हम वहां ले आके लिख दे रहे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए उसको हम वहां ले जाके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रहा है वो हम समझा रहे हैं, बात नहीं कर बाबू, बात नहीं कर। x - 6 x - 8 इज इक्वल टू -1/3 लिख दिए ना। देखना आप ध्यान से भैया, x - 2 और x - 4 को ऊपर माइनस करके आप लिखिएगा, x - 2 उसमें बड़ा x - 4 छोटा है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए जैसे उसमें किए थे। कौन ज्यादा है? x - 2 ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x - 2 - x + 4 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? वहां पे कितना का गैप था? एक का गैप था, 1 x - 1 x - 2 2 3 3 4, एक का गैप था। जब लिखते थे ना एक ही बच जाता था और ऊपर में भी एक ही लिखा था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? 2 बच जा रहा है। हमको चाहिए कितना? एक। ये तो एक्स्ट्रा है ना, और इसको हटाना पॉसिबल भी नहीं है, तो हम इसको रखेंगे। करेंगे का बाहर में ऐसे करके लिख देंगे 1/2। बोले बात समझ में आया क्या? तू जो तुम्हारा एक्स्ट्रा आ रहा था उसको बैलेंस करने के लिए हम बाहर में क्या लिख दिए? अब ये दोनों अगर कट जाएगा तो अल्टीमेट क्या बचेगा? 1 ही बचेगा ना। क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये लाइन अगर समझ गया मतलब सम्स पूरा खत्म। x - 2 एंड x - 4 ही तो भैया आप लिखिए, बाय में x - 2 और x - 4 जैसे था लिखिए, लेकिन इसका जब आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए, और ये 2 को तो हम हटा भी नहीं सकते हैं, तो बाहर में ऐसे लिख दीजिए, बाहर में ऐसे लिख दीजिए। बोला बात समझा? तो देख क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। इसका ब्रैकेट ओपन किया, x - 2 - x प्लस x - 2 - x प्लस, ये दोनों कट गया, कितना बचेगा? तो ये पूरा जगह पे ये जो पूरा इंटायर डेटा लिखा है खाली न्यूमरेटर का, यहाँ 2 रहेगा, और बाहर में तुम क्या लिखा है? कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बाई दिस। देखो जो था वही बचा। समझ में आया? वहां पे सिंस 1 था तो हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ कुछ डालना नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई? 2 आ जा रहा है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे? सबको क्लियर है? और बाकी तो जैसे कर रहे तो वैसे ही किए। ज्यादा वाला ये है, कम वाला ये है, ज्यादा से कम को माइनस कर दे। बोले एकदम क्लियर है? चलो तो कैसे लिख रहे हैं इसको भाई? एक लाइन लिखते हैं झट से। क्या लिख रहे हैं? x - 2 माइनस बाई x माइनस, बाहर में बैलेंस करने के लिए प्लस 1/2 ऑफ, इसमें भी लगेगा x - 4 माइनस x माइनस, बाई में x - 4, यहां पे भी सेम 1/2 ऑफ x माइनस माइनस बाई में इज इक्वल टू, बोलो सही है? अब ब्रैकेट अगर हम ओपन करें, सॉरी जो हाफ है उसको अलग रखें, इस सबको डिवाइड मारे तो क्या होगा? हाफ जैसे रह जाएगा, ये पता है क्या हो जाएगा? 1 बाई हाफ, क्या? माइनस हाफ इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दे सब में और एक बार में ही काटना चाहें तो ये क्या है? 2 1 बाई x - 4, यहाँ पे भी देखो मिलेगा 1/2 x - 4, कट जाएगा ना दोनों। x - 2 इसका कोई पेयरिंग नहीं मिलेगा, 6 वाला कटेगा, हाँ, हाफ ऑफ 1 बाई x - 6, और यहाँ पे भी हाफ ऑफ 1 बाई x - 6 माइनस में। पता है कौन कौन सा बचेगा? 2 वाला बचेगा और 8 वाला बचेगा। कौन बचेगा? 2 वाला। जोड़ पाया सब कोई? तो लिख रहे हैं कैसे? -1/2 इंटू x - 2 प्लस 1/2 इंटू इज इक्वल टू, कैसे किए हैं देख रहे हैं बाबू? हाफ और 1 बाई x - 4 ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में रहेगा,
और हाफ और 1/x-4 का जब मल्टीप्लाई होगा ये तो 4 वाला कट जाएगा, 4 वाला कट जाएगा मतलब x-4 वाला। यहाँ पे देखिएगा हाफ और 1/x-6 है प्लस में, यहाँ पे हाफ और प्लस 1/x-6 है किसमें, माइनस में, दोनों क्या होगा कट जाएगा। क्लियर है? हाफ दोनों में कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ से देखिएगा हाफ कॉमन लिए, प्लस वाले को पहले लिख दे रहा 1/x-8 माइनस 1/x- इज इक्वल टू माइनस 1/, सही लिखे हैं, हाफ को उधर मल्टीप्लाई कर देगा क्या हो जाएगा ये 2/, एलसीएम लो, यहाँ पे -2/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। क्लियर है सबका? चलो छापो जल्दी से। देख लो यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए हैं, देख लो यहाँ पे, रुक जाओ हम कर दे रहे हैं, यही था ना, उसके बाद हम एलसीएम लेके किए हैं, तो इधर अगर हम लोग का ये आएगा, एलसीएम देख लेगा ये आएगा, तो ब्रैकेट ओपन करेगा ना, अल्टीमेट तुम लोग खुद से करना, हम नहीं कर रहे हैं, बस खाली देखेगा ना लास्ट में बिफोर फैक्टराइजेशन ये ऐसा दिखेगा -2x² प्लस में 20x माइनस 50। हम लोग का लास्ट लाइन क्या था इसके आगे वाला 1/x-8 था ना, -1/x- इज इक्वल टू -2/, तो एलसीएम लेके जब इसको तुम सॉल्व करेगा ना, यहाँ से सॉल्व कर दे और बिफोर फैक्टराइजेशन ना ऐसा आएगा -2x² प्लस 20x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो हम इससे क्या करेंगे -2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होता है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा x², ये क्या होगा -2 कॉमन लिए तो 10x, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉमन लिए तो कितना होगा, और 0/-2 क्या होगा 0/एनीथिंग 0, तो -2 को नीचे दे दिया तो x² माइनस 10x प्लस इक्वल टू 25 से कितना बनाना है, क्या करके फैक्टराइज करे कितना आएगा, तो चलो रुक जाओ उसको खुद से करेगा। तो हम लोग यहाँ पे 1.2 यही खत्म कर रहे हैं। हम लोग का बुक में जितना क्वेश्चन था उससे हम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, बुक में 21 को था, हमको लग रहा है हम लोग 30 को क्वेश्चन कर लिए होंगे ना, पिछला दिन में 4-5 को ज्यादा किए और आज भी 5-6 को ज्यादा किए। क्लियर है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या था भाई, ये वाला क्या था एक्सरसाइज 1.2, जहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का क्या करते थे, रूट्स निकालते थे। यहाँ पे ज्यादा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने का जरूरत नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चीज क्या है, यहाँ पे हमको कैलकुलेशन आएगा तो मेरा हो जाएगा। अब जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन चीज क्या होता है, और उसको हम लोग समझेंगे। पिछला दिन भी समझे हैं, आज भी समझेंगे। चलो लिखो जल्दी से, इसको खत्म करो।